अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सीखते हैं। कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए हम लोग दो मेथड एडॉप्ट करते हैं। पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इसे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो इसे हम डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। यदि किसी पार्टनर ने फर्म में एडिशनल कैपिटल लाया है बाय कैश और बैंक अकाउंट लिखते हैं, फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया है उसे लिखते हैं, फिर बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। यदि किसी पार्टनर को सैलरी दिया है तो उसे हम लिखते हैं बाय कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट। यदि हमने पार्टनर को कमीशन दिया है तो उसे लिखते हैं डेबिट साइड पार्टनर्स ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यदि आपको प्रॉफिट है तो उसे हम क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड लिखते हैं। यदि नेट लॉस है तो उसे डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। नेट लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं।
अगर क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है तो टू बैलेंस CD लिखते हैं। यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक होता है तो बाई बैलेंस CD लिखते हैं। इफ एंड कोई एक ही हो सकता है। कैपिटल अकाउंट बनाने का सेकंड मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके अंतर्गत हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला पार्टनर्स करेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यदि पहले से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिया है तो उसे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD लिखते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यदि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो इसे हम डेबिट तरफ टू बैलेंस BD लिखते हैं। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस। अब हम लोग क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, यदि पार्टनर को सैलरी दिया गया है, बाय कमीशन टू पार्टनर्स, यदि पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है, डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर ने फर्म से जो विथड्रॉ किया है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यदि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो इसे हम क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ है तो इसे हम डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन डेबिट में लिखते हैं। इसके बाद करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं। यदि करेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो इसे हम डेबिट साइड टू बैलेंस CD
इफ एनी, यदि डेबिट साइड का टोटल अधिक है यानी डेबिट बैलेंस है तो इसे हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD इफ एनी मेंशन करते हैं। हम इसका सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD लिख देते हैं। यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल अगर फर्म में इंट्रोड्यूस किया है तो उसे हम बाय कैश और बैंक कोई एक मेंशन करते हैं और टोटल करते हैं। जो भी टोटल आता है उसको हम डेबिट साइड में लिखकर टू बैलेंस CD लिख देते हैं और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड में ये दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी एप्रोप्रिएशन के आइटम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं और कैपिटल अकाउंट जो कि इसमें फिक्स्ड होता है तो वो कैपिटल अकाउंट में अलग से मेंशन किया जाता है।